बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेन किलर अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। स्पेसिफिकली डिक्लोफेनिक सोडियम एक मेडिसिन है जो एक पेन किलर है, उसके बारे में बात की जाएगी इस वीडियो में। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है और इसके बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं, जैसे आर्टिफेन, मोबिकेयर, वोल्ट्राल, डिक्लोरान और इस तरह और भी बहुत सारे जो है वो इसके ब्रांड नेम्स मौजूद हैं। लेकिन इनके अंदर फार्मूला जो है वो कम इसके जो है वो एक ही है, डिक्लोफेनिक सोडियम। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है एक अच्छी जो है वो पेन किलर है जो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है हमारे यहाँ। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बाज़ औक़ात आप अपने डॉक्टर को कम्युनिकेट नहीं कर पाते जब आप उसके पास जाते हैं, या आपके डॉक्टर को नहीं मालूम होता। तो लिहाजा ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपको इस बारे में बताएगी कि किन लोगों को आर्टिफेन यूज़ नहीं करनी चाहिए और इसके क्या ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि आर्टिफेन या डिक्लोफेनिक सोडियम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज काज करती है। आपको ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद मैदे की तेज़ाबियत का इशू हो सकता है, आपको जलन का इशू हो सकता है, अपवर्ड रिफ्लेक्स आ जाता है और आपकी जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वो अफेक्ट होती हैं। सॉरी। सिमिलरली किडनी को ये मेडिसिन जो है अफेक्ट करती है। जिन लोगों की किडनी डिजीज़ ऑलरेडी है, किडनी डैमेज ये करती है आर्टिफेन या डिक्लोफेनिक सोडियम, लिहाजा ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मुझे यूज़ करनी चाहिए और उस डॉक्टर को आपने बताया हो कि आपको ऑलरेडी कोई किडनी का इशू है। सिमिलरली ये मेडिसिन लिवर डैमेज करती है, तो लिहाजा लिवर के जिनको लोगों को इश्यूज है उनको भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। इससे आपको वॉमिटिंग वगैरह भी फील हो सकती है, डायरिया हो सकता है और बाज़ औक़ात ये आपके स्टमक में ब्लीडिंग काज कर देती है, जिसकी वजह से आपको अगर वॉमिट आ जाए तो उसमें आपको ब्लड भी नज़र आ सकता है इस मेडिसिन के यूज़ के बाद। समटाइम ये हेडेक्स भी काज कर देती है, ड्राउजीनेस जैसे नींद आए रहना। और एक और जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इससे आपके कानों में जो है वो घंटियाँ बजने की आवाज़ वो भी आ सकती है। तो इन तमाम सूरतों में जिन लोगों को जो लोग रिस्क पे हैं इस मेडिसिन के यूज़ के लिए, उनमें वो लोग जिनको मैदे का इशू, गैस्ट्रो के इश्यूज हैं, किडनी का इश्यूज है, लिवर का इशू है और उनको स्टमक के इश्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनको ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए और अपने डॉक्टर को बताना चाहिए जब वो उनको ये प्रेस्क्राइब करें कि हमें ऑलरेडी ये इश्यूज मौजूद हैं, लिहाजा सो दैट कि आपका जो डॉक्टर है वो एक बेटर डिसीजन कर सके कि आपको कौन सी पेन किलर देनी है और आपको डिक्लोफेनिक सोडियम आपके लिए सूटेबल है या नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।